रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी एंड जनरल लेक्चर। इससे पहले की वीडियो में मैंने बायोलॉजी के बारे में बात की थी कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। ब्रीफली मैंने डिस्कशन की थी कि इसके अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी कि उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं कि हम आसानी के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जान सकें। अब हम आते हैं बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस की तरफ। सो इनको क्यों मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है और इसको मज़ीद झैली ब्रांचेस में भी डिवाइड किया गया है। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि बायोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड ऑफ साइंस, so it cannot be studied easily, therefore it is divided into many branches for to study easily। अब हम आते हैं बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस की तरफ। सो बायोलॉजी के तीन मेन ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास ज़ूवॉलॉजी है। ज़ूवॉलॉजी का क्या मतलब है? बेसिकली ये टू वर्ड्स का मजमुआ है और ये ग्रीक वर्ड है। जू का मतलब है एनिमल एंड लॉजी लोगस से निकला है और ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है स्टडी। सो ज़ूवॉलॉजी का मतलब ये हुआ कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूवॉलॉजी। सो ज़ूवॉलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं उसको मुख्तलिफ क्लासों में क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। दूसरा जो हमारे पास बायोलॉजी का मेन ब्रांच है वो है बॉटनी। बॉटनी का मतलब ही है कि बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो आते हैं उनके डिफिनीशन की तरफ। तो डिफिनीशन उनका ये है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। सो हम इसमें प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, उसके मुख्तलिफ पाइलम्स बनाते हैं, डिवीजन करते हैं ताकि उनको हम आसानी के साथ स्टडी कर सकें। अब आते हैं बायोलॉजी के एक और मेन ब्रांच की तरफ, वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी को समझने से पहले दो तीन इस्तिलाहात हैं, उनको समझना ज़रूरी है। एक हमारे पास माइक्रो का लफ्ज़ यूज़ होता है और एक मैक्रो का लफ्ज़ यूज़ होता है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब है लार्ज। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज? स्मॉल हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि उनका जो साइज़ होता है वो 2 मिलीमीटर से कम होता है, इसलिए हम उनको नहीं देख सकते। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है मैक्रो। मैक्रो का मतलब है लार्ज। सो लार्ज वो थिंग्स होते हैं जो कि हम अपनी आँख से देख सकते हैं। सो इसका मतलब ही है उनका जो साइज़ होता है वो 2 मिलीमीटर से लार्ज होता है। अब इसमें एक और इस्तिलाह यूज़ होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जान सकें। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। तो हम क्यों इसको नहीं देख सकते हैं? इसलिए नहीं देख सकते कि उनका जो साइज़ होता है वो 2 मिलीमीटर से कम होता है, इसलिए हम नहीं देख सकते। सो अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं तो इसको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं और ये छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं जो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इसके लिए हम एक आला और एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं और उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम इसको देख सकते हैं। सो इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया।